जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआरबी की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे बम्पर वैकेंसी आप सभी के लिए निकाली गई है। कुल 17,000 पदों पर ये भर्ती हो रही है। तो आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आईआरबी में भर्ती होने की। और ये पद जो आपके निकाले जा रहे हैं वो जीडी के पद निकाले जा रहे हैं, यानी कि जनरल ड्यूटी के। पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को दूंगा। साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आईआरबी के बारे में ऑलरेडी पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप सभी को बता दें कि यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करता है और स्पेशल सिचुएशन के लिए इसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे पूरी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी को बता दें कि हाल ही में एमएचए की तरफ से दिए गए आदेश के अनुसार यहाँ पे टोटल 5 नई यूनिट बनाई जानी है, जिसमें लंबे समय से खाली चल रहे पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें अब कुल मिलाकर 17,000 पदों पर यह भर्ती हो रही है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। अगर आप चाहते हैं आईआरबी में भर्ती होना तो पूरी इंफॉर्मेशन को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए भर्ती होती है, जिसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं कि आईआरबी रिक्रूटमेंट 2023 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आप सभी के लिए जरूरी है। सबसे पहली चीज तो आप सभी को बता दें कि ये पोस्ट आपकी 20,000 तक जा सकती है। वैसे अभी जो अपडेट है आपकी 17,000 वैकेंसीज की अपडेट है कि 17,000 प्लस आपकी वैकेंसी रहेंगी। साथ ही में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो उम्र सीमा रहेगी वो रहेगी 18 से 25 साल, यानी कि अगर आप 18 से 25 साल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की गणना यहाँ पे जो की जाएगी वो 1 जनवरी से आपकी उम्र की गणना की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2023 से आपकी उम्र की गणना होनी है। और उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? जनरल कैटेगरी में 18 से 25 साल। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी, 18 से 28 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एससी या एसटी हैं तो 30 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो रहता है एज क्राइटेरिया। इसी के साथ अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि जो भी कैंडिडेट 10th पास हैं वो सभी 10th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 10th पास के अलावा और कोई क्वालिफिकेशन आपको नहीं चाहिए, सिंपल यहाँ पे 10th पास मांगा जाता है। और सबसे अच्छी बात आप सभी को बता दें, जहां ऑल ओवर इंडिया में सभी की कट ऑफ 70-80 तक अब जाती है 100 में से। यहाँ पे 100 में से अगर आप लगभग ये मानो कि अगर 40 के अप्रोक्स भी अगर आप नंबर ले आते हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट तो आईआरबी के बारे में ऑलरेडी जानते ही नहीं होंगे, तो आप अगर इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आप सभी की देखिए, अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 100 रुपीज आपको फीस पे करनी होगी। बाकी का अदर कैटेगरी में निल रहता है, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको पे नहीं करनी है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो देखो सबसे पहले आपका होता है पीएमटी यानी पीईटी, यानी कि आप ऐसे समझ लो कि फिजिकल आपका होता है सबसे पहले। नंबर सेकंड फिर आपका होता है रिटन एग्जामिनेशन, फिर आपका होता है मेडिकल। और मेडिकल हो जाने के बाद अगर आप मेडिकल में फेल हो जाते हैं तो आप री मेडिकल भी दे सकते हैं, यानी कि आरएमई। तो ये आपका है सिलेक्शन प्रोसेस। टोटल यहाँ पे 3 स्टेज में कंप्लीट हो जाता है। आरएमई आप सभी का तब है कि जब आप फेल हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फिजिकल के बारे में कि यहाँ पे फिजिकल कितना होता है, तो देखो यहाँ पे केवल आपकी रनिंग करवाई जाती है। तो रनिंग के आधार पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। और अगर मैं रनिंग की बात करूं तो यहाँ पे 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है मेल कैंडिडेट को। अगर आप फीमेल हैं तो 8.5 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है, 1600 मीटर की, यानी 1.6 किलोमीटर की रनिंग। अगर बात करें आपकी कि यहाँ पे हाइट कितनी चाहिए, तो देखिए अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। वहीं पे कुछ एसटी कैटेगरी को यहाँ पे छूट दी जाती है, जैसे एसटी कैटेगरी है तो 165 तक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे फीमेल हैं तो 152 सेंटीमीटर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हाइट में छूट दी जाती है। बाकी का मेल कैंडिडेट के लिए जो सीना होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, और एसटी कैंडिडेट के लिए 78 से 83 सेंटीमीटर सीना यहाँ पे मांगा जाता है। तो ये तो हो गया आपका हाइट क्राइटेरिया, और रनिंग वगैरह आपका क्या होना चाहिए वो आप सभी का हो गया। इसके अलावा फिर यहाँ पे बात आती है सिलेबस की। तो जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है इसमें टोटल आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स और हिंदी और इंग्लिश। तो ये टोटल 4 सब्जेक्ट में क्वेश्चन जो होते हैं, देखो क्वेश्चन आपके 25, 25, 25 एंड 25। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए 25 नंबर, 25 नंबर, 25 नंबर एंड 25 नंबर, यानी कि 100 क्वेश्चन का आपका पेपर
होगा जिसके लिए 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का आपका पेपर होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती, पेपर आपका ऑफलाइन कंडक्ट होगा। साथ ही में अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश में होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी नहीं होगी। कौन अप्लाई कर सकता है? तो ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे रखी गई है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है हु कैन अप्लाई, तो ऑल ओवर इंडिया से सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आप अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो एक्सपेक्टेड डेट की यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगस्त 2023 तक इसकी जो वैकेंसी होंगी वो रिलीज हो जाएंगी और 30 दिन का समय मिलेगा आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी आप सभी के पास, क्योंकि इससे बम्पर वैकेंसी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। क्योंकि इसका नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन वगैरह पूरी डिटेल चेक करनी है तो देखो ये वाली वेबसाइट आप सर्च कर लेना, आप सभी को मिल जाएगा study4FORDREAMS.in। तो ये वाली वेबसाइट जब आप सर्च करोगे तो आपको ये नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन पहले निकाला गया था, लेकिन कोविड की वजह से ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से ये भर्ती अभी तक पेंडिंग चल रही थी। साथ ही में अब क्या हुआ है कि 5 नई बटालियन यहाँ पे बनाने का आदेश दिया है MHA के द्वारा। तो नई बटालियन बन रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे पदों की संख्या 17,000 से लेके 20,000 तक पदों पर यह भर्ती आप सभी की हो सकती है। तो एक अच्छी खासी अच्छे पदों पर यह भर्ती होने वाली है, जिसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिलेगी। क्योंकि आपकी जो सैलरी होती है वो सैलरी भी सेम जो आपको SSC GD में मिलती है 5200 से 20,200 शायद होती है, तो इतनी ही सैलरी यहाँ पे आप सभी को मिलेगी। तो बहुत ही बढ़िया सैलरी वगैरह सारी चीजें आप सभी को ठीक ठाक यहाँ पे मिल रही हैं और पूरी चीजें गवर्नमेंट होती है। एक तरह से आप मानो कि कमांडो वाली जॉब होती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉर्डर स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, उनके लिए इस फोर्स का गठन यहाँ पे मतलब फोर्स का गठन तो ऑलरेडी पहले बहुत पहले हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो अब नई बटालियन बनेंगी, जो 5 नई बटालियन बन रही है, उनका गठन किया जा रहा है। तो आप सभी के पास एक अच्छा मौका है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को दी गई है, वेबसाइट पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप सभी को एकदम से क्लियर हो गई होगी। तो जैसे ही इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बनना स्टार्ट होंगे, आप सभी को इसके बारे में अपडेट दे दी जाएगी। तो चैनल से कनेक्टेड जरूर रहिएगा। साथ ही में आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट रेगुलर मिलती रहती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। इसके बारे में अपडेट दे दी जाएगी, तो चैनल से कनेक्टेड जरूर रहिएगा। साथ ही में आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट रेगुलर मिलती रहती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।